नमस्कार दोस्तों, बोधिमोटिव चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। किसी जंगल में पेड़ के नीचे तोता और मैना का एक जोड़ा रहता था। एक दूसरे को बड़े दिल जान से चाहते थे। तोते की जो पत्नी थी वह बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह हर समय अपने पति से कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो तोते की पत्नी मैना अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। जब तोता अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो तोता अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के मैना कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से तोता अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लग जाता है। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। कहानी। एक धनवान सेठ था। उसके पास सुख सुविधा की सभी चीजें थीं। घर परिवार में भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह अपने नगर से प्रसिद्ध के संत के पास गया। सेठ ने संत को अपनी समस्या बताई और कहा कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे मन को शांति मिले। सेठ की बात सुनते ही साधु वहां से उठे और आश्रम के बाहर के आ गए। सेठ भी संत के पीछे पीछे चल दिया। बाहर आकर साधु ने कुछ लकड़ियां उठाई और एक जगह पर उन लकड़ियों को जला दिया। संत थोड़ी थोड़ी देर में आग में एक एक लकड़ी डाल रहे थे। सेठ ये सब देख रहा था। कुछ ही देर में आग बहुत तेज हो गई। इसके बाद संत वहां से उठे और आश्रम में अपनी जगह पर आकर बैठ गए। पीछे पीछे सेठ भी आ गया।
सेठ ने संत से फिर कहा कि महाराज, मेरी समस्या का कोई हल बताएं। संत ने कहा कि सेठ जी, मैंने अपनी आपकी ही समस्या का हल बताया है, लेकिन आप समझे नहीं। सेठ को आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। संत ने कहा कि सेठ जी, हर व्यक्ति के अंदर एक आग होती है। अगर हम इस आग में प्रेम की आहुति डालेंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग इस आग में क्रोध, लालच, मोह की लकड़ियां डालते हैं वे हमेशा अशांत रहते हैं। इन बुरी आदतों की लकड़ियों से मन की अशांति बढ़ती है। अगर तुम शांति चाहते हो तो तुम्हें बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और सभी से निस्वार्थ प्रेम करना होगा, तभी मन की शांति मिलेगी। इस कथा की सीख यही है कि जब हम अपनी बुराइयों का त्याग नहीं करेंगे तब तक मन शांत नहीं होगा। क्रोध और लालच की वजह से मन में इधर उधर के व्यर्थ विचार चलते रहते हैं। इनसे बचना चाहिए, तभी अशांति दूर हो सकती है। कहानी 3। बहुत समय पहले की बात है। सेठ हमीर चंद के पास अकूत धन संपदा थी। उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा थी, परंतु उसके मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे हर पल किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। इस अशांति से परेशान होकर एक दिन वह बाहर घूमने गया। तभी उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। अचानक से उसके कानों में साधु के प्रवचनों की आवाज सुनाई दी। सेठ हमीर चंद प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि आश्रम में जाकर बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी अपने घर चले गए, परंतु सेठ हमीर चंद वहीं बैठा रहा। उसे देखकर संत ने कहा कि बोलो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है जो तुम्हें विचलित किए हुए है? सेठ हमीर चंद थोड़ा अवाक हुआ और फिर जवाब दिया कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत ने बोला कि घबराओ नहीं, तुम्हारे मन की अशांति जल्द दूर हो जाएगी। संत ने कहा कि तुम आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ। सेठ जैसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठा, उसके मन में इधर उधर की बातें घूमने लगीं और उसका ध्यान भटक गया। वह उठकर आश्रम घूमने लगा। वह एक वृक्ष देख रहा था। उसने जैसे ही वृक्ष को छुआ, उसके हाथ में कांटा चुभ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह देखकर संत आश्रम से बाहर आए और उसके हाथ में दवाई का लेप लगाया। संत ने सेठ से बोला कि तुम्हारे हाथ में जरा से कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। जरा सोचो, तुम्हारे अंदर क्रोध, लोभ और द्वेष जैसे बड़े बड़े कांटे चुभे हुए हैं, तो तुम्हारा मन कैसे शांत हो सकता है? संत की बात सेठ हमीर चंद को समझ आ गई। वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया। कहानी 4। एक गांव में धनी व्यक्ति रहता था और उस व्यक्ति के पिता ने उसे घड़ी दी थी। पिता की मृत्यु के बाद से उस व्यक्ति ने घंटी को संभाल कर रखा था और एक दिन उसकी घड़ी खो गई। बहुत खोजने के बाद भी उस व्यक्ति को घड़ी नहीं मिली। व्यक्ति निराश हो गया और घर के बाहर आकर बैठ गया। धनी व्यक्ति ने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यह देख व्यक्ति ने बच्चों से कहा कि मेरी घड़ी खो गई और जो भी उसे ढूंढेगा मैं उसे इनाम दूंगा। इनाम की बात सुनकर सभी बच्चे घड़ी ढूंढने में लग गए। बच्चों ने पूरी मेहनत के साथ घड़ी ढूंढी लेकिन नहीं मिली। फिर बच्चों ने सेठ से कहा कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन घड़ी नहीं मिली। यह बात सुनकर सेठ और ज्यादा दुखी हो गया। तभी एक बच्चा लौट कर आया और कहा कि मुझे एक बार फिर घड़ी ढूंढने के लिए अंदर जाने दीजिए। सेठ ने बच्चे की बात मानकर उसे अंदर जाने दिया। कुछ देर बाद बच्चा घड़ी लेकर वापस आया। सेठ घड़ी देखकर हैरान हो गया और उसने कहा, मैंने पूरे घर में घड़ी ढूंढने की कोशिश की, फिर बच्चों ने खोजा लेकिन किसी को नहीं मिली, लेकिन तुम्हें कैसे मिल गई? बच्चे ने कहा, मैं घर के अंदर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया और घड़ी की आवाज सुनने की कोशिश की और टिक टिक की आवाज सुनी और उसी दिशा में घड़ी खोजने लगा। कुछ समय बाद घड़ी मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हमारा मन शांत होता है तो एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्र मन से किए गए काम में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। शांत मन से किए गए हमेशा सही होते हैं। ये छोटी छोटी सीख हमारे जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा जब हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। हम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन हमारा मन हमें कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला है ही नहीं। अगर मन शांत हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता।
फिर न कोई हंगामा होता और न ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर न तो आप और न ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही उनमें कोई दुख है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रकार हम एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं। हमें लगता है कि यदि हम वह चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिससे हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे हमारा मन और भी बेचैन हो जाता है और यह बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है। हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहाँ वहाँ भगाता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाए, तब भी वह उन्हें खाकर दुखी ही रहेगा। यह तो उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं।